हर्षित, आपसे एक सवाल है यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ा अपडेट ये देखने को मिला है कि वॉशिंगटन सुंदर आज प्लेइंग 11 में नहीं, डिस्पाइट उन्होंने 49 रनों की शानदार पारी पिछले मुकाबले में खेली और जीटी के लिए बहुत क्रूशियल खिलाड़ी रहे थे। और एक अपडेट ये भी है कि यहाँ पर अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर हैं, निशान सेंधु हैं, उसके अलावा अनुज रावत हैं, महिपाल रोमरोर हैं, अरशद खान हैं। ओवरसीज खिलाड़ियों पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर जॉस बटलर, सिर्फ रदरफोर्ड, राशिद खान और इसके अलावा सिर्फ 3 ओवरसीज खिलाड़ी हैं और इम्पैक्ट सब के रूप में भी कोई ओवरसीज खिलाड़ी नहीं है। यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आने के चांसेस वॉशिंगटन सुंदर के जरूर बनते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्यों वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई, डिस्पाइट उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था। और अगर लेकर भी आएंगे तो किस तरीके से उनकी एंट्री होगी इम्पैक्ट सब के रूप में, क्योंकि बैटिंग से भी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर रहे थे। और सिर्फ 3 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ जाना, और यहाँ पर हमारे पास स्पोर्ट्स फैन जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनका सवाल भी है, व्हाट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर आर एस sorry, why GT doesn't include Glenn Phillips when they have only 3 overseas players in 11? Why are they are not utilizing their resources fully? मतलब अपने ग्लेन फिलिप्स खासकर उन्होंने सवाल उठाया कि उनको क्यों नहीं प्लेइंग 11 में मौका दिया जा रहा और रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है जीटी की टीम। देखिए, ग्लेन फिलिप्स को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि पिछले मैच में फील्डिंग करने आए थे, इंजर्ड हो गए थे, तो अभी फिटनेस का हमें पता नहीं है कि क्या फिटनेस अपडेट है उनका। और आपने जहाँ तक रही पहले मैचेस की बात, तो टीम जीत रही है ना, तब जीत रही है तो फिर इतनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल वो नहीं करते, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर रहे हैं पहले मैचेस में। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं मिला। अभी तो फिलहाल इस मैच में तो शायद इंजरी का कोई रीज़न रहा होगा। और जो दूसरी बात आपने करी कि वॉशिंगटन सुंदर मे बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज पिछले मैच में जब वो खेल रहे थे आपने उनका एज अ बॉलर यूज किया नहीं, आपने उनको बैटर खिलाया। आज आपकी पहले बैटिंग है तो आपने उनको प्लेइंग 11 में देखा, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आएंगे। अगर बॉलिंग के लिए लेकर आएंगे तो मेरी नजर में तो वो डिसीजन मेरे को तो सही समझ नहीं आएगा कि पिछले मैच में जिस बैटर ने बैटिंग अच्छी करी है, बॉलिंग नहीं करवाई, उसको आप दूसरे मैच में एज अ बॉलर लेकर आ रहे हो, बैटिंग नहीं करवा रहे हो। इट डज नॉट रियली मेक सेंस टू मी। तो वही है कि आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों किया गया। वॉशिंगटन सुंदर इस प्लेइंग 11 में आराम से पार्ट हो सकते थे। ईशांत शर्मा मे बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपके लिए सेकंड इनिंग्स में आ सकते थे, और मे बी यू कुड हैव इंक्लूडेड अरशद खान अगर आपको ईशांत को नहीं खिलाना है। और ईशांत के पिछले मैच में बॉलिंग काफी कुछ निराशाजनक थी, 4 ओवर में 50 ऑड रन कंसीड किए थे। तो ये प्लेइंग 11 क्या है, क्यों है, मेरी समझ से तो वो परे है। तो मुझे लगता है यार, मुझे लास्ट मैच के बाद लगा था कि वॉशिंगटन सुंदर इस प्लेइंग 11 में होने चाहिए, और मैं तो आपसे 3-4 लाइव्स में ये बोल चुका हूँ, वॉशिंगटन सुंदर इस प्लेइंग 11 में होने चाहिए। और जब उनका पहला मैच उनको खेलने का मौका मिला, 49 रन का नॉक खेल के उन्होंने दिखाया कि वो क्यों डिजर्व करते हैं। पर उसके बाद भी उनको प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। और ईशांत शर्मा इस प्लेइंग 11 में, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है, तीनों प्लेयर बैटिंग तो नहीं कर रहे, तो मे बी एन इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते, तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी मेरे समझ से तो परे है। और जहां तक रही बात आपने इम्पैक्ट प्लेयर की करी है, तो एक और स्पिनर तो लेकर नहीं आने वाले आपके पास। राशिद है, साई किशोर है, उसके बाद आप राहुल तेवतिया स्पिन करा सकते हैं। आप एक और स्पिनर प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे, मुझे नहीं लगता। मे बी अरशद खान आपको ऐसा प्लेइंग 11 में आते हुए नजर आएंगे सेकंड हाफ में, जब वो बॉलिंग करने की बारी आएगी गुजरात टाइटंस की। बट वॉशिंगटन ना सुंदर का ना होना मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, बिकॉज आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप परफॉर्म भी करोगे तब भी नहीं लेंगे आपको। तो अगर आप ये मैसेज देना चाहते हो तो फिर आप प्लेयर कैसे बनाओगे, आप टीम में यूनिटी कैसे रखोगे, आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे, बैलेंस कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें मेरी समझ से तो परे है। और अगर आज ये टीम हारती है तो इस सवाल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर इस प्लेइंग 11 में क्यों नहीं थे, और क्यों बाहर उठाया गया, डिस्पाइट सबसे कन्विंसिंग बैटर थे पिछले मैच में वो, जिन दोनों टीमों में, चाहे आप सनराइजर्स को देखो चाहे आप गुजरात टाइटंस को देखो, जितने भी प्लेयर खेले सबसे कन्विंसिंग बैटर मुझे वॉशिंगटन सुंदर लगे थे। उसके बाद भी वो नहीं रखे हैं, तो मुझे नहीं समझ आता कि क्या इसके बिहाइंड लॉजिक है। रुद्रांश, आपका क्या टेक रहेगा, खासकर वॉशिंगटन सुंदर को ना पिक करना डिस्पाइट उन्होंने सारिस के खिलाफ 49 रनों की शानदार पारी खेली थी, वो बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस किया था। और हर्षित ने सबसे अच्छा पॉइंट ये रेज किया कि बॉलिंग तो आपने उनकी यूज़ नहीं की, और प्लेइंग 11 पर नज़र डाली जाए तो यहाँ पर आपके पास साई किशोर है, राशिद खान है, उसके अलावा कह सकते हैं इस तरीके के स्पिनर्स होते हुए आप वॉशिंगटन सुंदर को एज एन स्पिनर तो लाने वाले नहीं, तो आपने प्योर बैटर जब आपकी पहले बैटिंग है आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ अलग दिमाग में चल रहा है स्ट्रेटजी हो, वो ले भी आए, लेकिन प्लेइंग 11 में ना रखना कितना शॉकिंग है, और ये स्ट्रेटजी क्या बैकफायर कर सकती है, क्योंकि प्रूवन परफॉर्मर को आप टीम से बाहर का रास्ता अगर दिखा रहे हैं तो ये कितना बैकफायरिंग सिचुएशन हो सकती है। आई थिंक यार, मुझे
थोड़ा वियर्डली ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा राजस्थान रॉयल्स वाली स्ट्रैटेजी पे गए हैं। आई अग्री विद हर्षित कि मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर को आप क्यों नहीं खिलाओगे लास्ट ईयर का जब आप बैट फर्स्ट कर रहे हो। आई थिंक इनका आइडिया ये है कि हम लोग डिपेंड करेंगे अपना टॉप 4 पे, कि हमारे टॉप 4 अगर चल गए तो वो तो 200 पार करा देंगे, और फ्लैट पिच भी है। तो अगर बाय चांस टॉप 4 के विकेट्स इन अ वेरी क्रेजी सर्कमस्टांस अगर वो जल्दी गिरते हैं, तब ये वॉशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे एज एन एक्स्ट्रा बैटर। वरना इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ऑन अ फ्लैट पिच राहुल तेवाटिया तक जो हमारी बैटिंग है वो काफी है इसके इस पिच के लिए। तो जब सेकंड इनिंग्स होगी हम इन पे ही जाएंगे, सेकंड इनिंग्स में हम एक और बैटर को रिप्लेस करके एक और एक्स्ट्रा बॉलर ले आएंगे, विच इज आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग कि वही लॉजिक मुझे एक दिख रहा है। बिकॉज राजस्थान रॉयल्स की भी जनरली यही स्ट्रैटेजी रहती है कि एक बैटर कम जाते हैं और फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर पे गैम्बल करते हैं। पर यस आई थिंक इट कैन बैकफायर। मैं होता उस जगह पे तो मैं तो वॉशिंगटन सुंदर को सीधा सीधा खिलाता है, वो इतना अच्छा नॉक खेल रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच के लिए कैटेगरी में वो लास्ट मैच में थे। अब उसको आप ड्रॉप कर रहे हो तो आप बेफालतू में एक जीतती हुई टीम को, जीतते हुए कॉम्बिनेशन को अनसेटल कर रहे हो जिसका आपको कोई नीड नहीं है। तो थोड़ा सा इस लाइक ओवर थिंकिंग हो जाएगी मेरे ख्याल से अगर ऐसा करते रहेंगे। और बॉलिंग ऑप्शंस कम नहीं है यार, बॉलिंग ऑप्शंस काफी है, आपको थोड़ा डिपेंड करना पड़ेगा कि राहुल त्रिपाठी थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लें, और आप खिला सकते हो बहुत इजीली वॉशिंगटन सुंदर को, और उनको सेटल कर सकते हो कि आप हमारे नंबर 4 हो, शर्फिन रदरफोर्ड हमारे नंबर 5 है, और बाकी दो हमारे नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 अच्छे फिनिशर्स हैं। अब उनको हटा रहे हो तो बेफालतू में अपने टीम को सेटल करके अनसेटल करके रिस्क ले रहे हो, अनलेस देयर इज एन इंजरी और समथिंग, आई डोंट थिंक। बट शुभमन गिल ने बोला तो नो चेंजेस है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान देयर। नहीं, बट मेरे बिल्कुल। को ये चीज समझ नहीं आती कि अगर आप बोल रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर को ऐसा अगर बॉलिंग में बैटिंग कोलैप्स नहीं होते तो वॉशिंगटन सुंदर अगर नहीं होगा तो शायद वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे, बट वो शायद राहुल तेवतिया शाहरुख खान के साथ हो सकती है यार। वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं वो भी, तो भाई आप आई नो। वॉशिंगटन को खिलाओ, इनको बाहर कर में इनको में से मतलब राहुल तेवतिया तो 50 के 50 मैचेस खेले हैं गुजरात टाइटंस के लिए, अभी तक सिर्फ आईपीएल 4 सीजन में सारे मैचेस खेले हैं, बॉलिंग कभी कराई नहीं है। तो मेरे समझ नहीं आता, राजस्थान के लिए बॉलिंग करा रहे थे, दिल्ली के लिए बॉलिंग करा रहे थे, आपके लिए बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, बैटिंग भी किसी मैच में आती है किसी में नहीं आती, पर परमानेंट खेल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने एक रियान पराग को कोटा दे रखा है, इन्होंने राहुल तेवतिया को कोटा दे रखा है। भाई कुछ हो जाए आप तो खेलोगे ही खेलोगे। तो ये ऐसे टीम चल रही है, मुझे समझ नहीं आता सर क्यों, और जो बंदा परफॉर्म कर रहा है आप उसे खिला नहीं रहे हो, तो फिर आप जीतोगे कैसे यार, और और आप अपनी सुंदर टीम में कॉन्फिडेंस फील्डिंग का कैसे दोगे। और सुंदर का यार रोल ये भी है ना, सुंदर सुंदर का अकेले फील्डिंग नंबर 4 कंट्रीब्यूशन में राहुल त्रिपाठी से तो बेटर रहेगा। और नहीं हाँ सुंदर बिल्कुल, अकेले राहुल नंबर 4 पे तेवतिया का अभी 4 तक पे भी कोई खेल सकता है। रोल रहा भी नहीं है, परफॉर्म कर नहीं पाए, उतने मौके भी नहीं दे पा रही है जीटी, तो उनकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर आपको एज एन ऑलराउंडर, प्योर ऑलराउंडर आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक बैकफायरिंग सिचुएशन हो सकती है। हर्षित, यार लास्ट मैच में वॉशिंगटन 4 नंबर पे आया था, लास्ट मैच में 4 नंबर पे आया था, 5 4 5 6 7 सब खेल सकता है, उसको आप बाहर कर दे रहे हो। और एक बंदा जो सिर्फ 7 नंबर या 6 नंबर पे खेलेगा, 2 बॉलें खेलने को मिलेंगी, लग गया तो लग गया, नहीं तो आउट, आप उसे रेगुलर खिलाए जा रहे हो। तो मेरी समझ से तो भाई परे है ये सिचुएशन, और ये पूछना चाहिए यार, मतलब मुझे नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बारे में क्यों नहीं पूछा जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी है राहुल तेवतिया ने, क्या ऐसा क्या कहे राहुल तेवतिया के पास कि आप उनको टीम से ड्रॉप ही नहीं कर पाते हैं।